घर में जाकर 2 दिन रहे, उनकी मौत हो गई। उनका ही जो उम्मीदवार डॉक्टर है अर्चना मजूमदार, वही जगह का, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट लिखी है, कहती है कि हेमरेज और इंटरनल इंजरी की वजह से हुआ। वहाँ का बीजेपी का डॉक्टर उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखते हैं इंटरनल इंजरीज हेमरेज। कैसे हो गया? आप जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। यू आर सच एन इनसेंसिटिव मैन। नहीं, आप शर्म कीजिए। आई एम सॉरी मनोजीत मंडल, आप शर्म कीजिए। आप बीजेपी के इस तरह से दिख गए हो। आप, मैं ये इल्जाम लगा रहा हूँ आप पर। अरे मत लगाइए, मुझे आपके इल्जाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप दिख गए। अरे मुझे आपके इस इल्जाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? इस इल्जाम को आप अपनी जेब में रख लीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपके इस इल्जाम में। आपके इल्जामों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो, सोल्ड आउट पीपल। चुप रहिए, एकदम चुप रहिए। मैंने आपके ऊपर डेफेमेशन केस किया ना, आप कहीं के नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। दोस्तों, रूबिका लियाकत का डिबेट हो और उसमें प्रोपेगेंडा ना हो, प्रोपेगेंडा हो और उसमें तू मैं ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अब से पहले भी हमने कई सारे ऐसे डिबेट्स देखे जिसमें फुल टू प्रोपेगेंडा के साथ साथ तू मैं भी था, और ऐसा ही कुछ इस डिबेट में भी हमें और आपको देखने को मिला। यह डिबेट थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन यह समझने के लिए काफी है कि इनके डिबेट में किस तरह का प्रोपेगेंडा होता है और किस तरह से तू मैं होता है। हुआ यूं कि मनोजीत मंडल एक मेडिकल रिपोर्ट के बारे में इस डिबेट में डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन रूबिका लियाकत को नागवार गुजरा इनका मेडिकल रिपोर्ट को डिस्कस करना, और इसके बाद ये चीखने चिल्लाने लग गई, जैसे मानो कि मनोजीत मंडल किसी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में डिस्कस नहीं करना चाह रहे हो, बल्कि एटम बम का फॉर्मूला के बारे में बात करना चाह रहे हैं। रूबिका लियाकत चीखने चिल्लाने लग जाती हैं तो मनोजीत मंडल को और गुस्सा आ जाता है, और रूबिका लियाकत को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर आरोप लगाता हूं कि तुम एक बिकाऊ पत्रकार हो, तुम एक बिकाऊ पत्रकार हो, तुम बिक गए हो। इसके बाद रूबिका लियाकत और भी चीखने चिल्लाने लग जाती हैं, कूदने लग जाती हैं, इनके अंदर और भी बौखलाहट पैदा हो जाता है, जिसके बाद ये कहती हैं कि मैं अगर तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। यानी कि यहां पर केस की धमकी दे करके इनकी आवाज को रोकने की कोशिश करती हैं। बावजूद इसके मनोजीत मंडल अपनी बातों पर कायम रहते हैं और लगातार रूबिका लियाकत को इस डिबेट में एक्सपोज कर रहे होते हैं, जो कि रूबिका लियाकत के ऊपर बिल्कुल भी नागवार गुजरता है, रूबिका लियाकत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानी कि रूबिका लियाकत के प्रोपेगेंडा, रूबिका लियाकत के चाटुकारिता को पूरी तरह से बेनकाब करके मनोजीत मंडल इस डिबेट में रख देते हैं। ये यूं कहें कि पूरी तरह से एक्सपोज करके रख देते हैं, जिसके बाद रूबिका लियाकत के पास कुछ कहने को बचता नहीं तो ये किसी और पैनलिस्ट के पास चले जाते हैं। तो ये सारा कुछ होता है इनके इस प्रोपेगेंडा वाला डिबेट में, और मनोजीत मंडल इस तरह से रूबिका लियाकत की धज्जियां इन्हीं के लाइव डिबेट में उड़ा देते हैं। इसका मतलब ये साफ है, जो कि मैंने शुरू में कहा कि रूबिका लियाकत का डिबेट हो और उसमें प्रोपेगेंडा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इनका प्रोपेगेंडा हर डिबेट में चलता है, और ये जो प्रोपेगेंडा होता है ये विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ होता है, उनके जो प्रवक्ता होते हैं उनके खिलाफ होता है। और ऐसा ही कुछ इस डिबेट में भी देखने को मिला कि मनोजीत मंडल सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट पर डिस्कशन करना चाह रहे थे, जो कि रूबिका लियाकत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे ये जो मेडिकल रिपोर्ट था जिसके बारे में मनोजीत मंडल कहने वाले थे, यह मेडिकल रिपोर्ट बीजेपी को एक्सपोज करने वाला था, लेकिन बुरा रूबिका लियाकत को लग रहा था। बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, कि कोई मेडिकल रिपोर्ट बीजेपी को एक्सपोज करे और इस तरह के तथाकथित पत्रकारों को मिर्ची लगे, इस तरह के तथाकथित पत्रकार चीखने चिल्लाने लग जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये हम और आप बाखूबी जानते हैं, और इसी वजह से मनोजीत मंडल को जबरदस्ती रूबिका लियाकत इस डिबेट में रोकने की कोशिश करती है, ताकि मनोजीत मंडल बीजेपी को एक्सपोज ना कर सके। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है हम और आप बाखूबी जानते हैं, और इसी वजह से रूबिका लियाकत जैसे सारे तथाकथित पत्रकार विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं को तो बुलाते जरूर हैं, लेकिन वो जब सच बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सच बोलने से रोका जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, और जब उनकी आवाज को दबाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वही सारे प्रवक्ता इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इन्हें दलाल पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार और दलाल मीडिया तक कहने लग जाते हैं, जिसके वाकई ये लोग हकदार हैं, क्योंकि ये लोग अगर निष्पक्ष तरीके से काम करें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेते हुए काम करेंगे तो कोई भी आएगा और इन्हें बिकाऊ पत्रकार कहकर चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाकई जो है वही बात लोग इनके डिबेट में आकर के इनके मुंह पर कह करके चले जाते हैं।
भले ही इन्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन जो सच होता है वो सच होता है, और सच इनके सामने कहा जाता है तो ये लोग बौखला जाते हैं और केस करने की धमकी दे डालते हैं। जैसे मानो कि ये केस करने की धमकी देंगे और कोई डर करके भाग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि मनोजीत मंडल केस की धमकी सुन करके और उस डिबेट में डटे रहे और बेनकाब पर बेनकाब करते रहे, एक्सपोज पर एक्सपोज करते रहे, और रूबिका लियाकत सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह गई, क्योंकि उनके पास इसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं। तो इस तरह से इनके डिबेट में प्रोपेगेंडा होता है, और प्रोपेगेंडा में तू तू मैं होता है, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए वायरल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।